दोस्तों, ईरान के लिए जासूसी कर रहा था चीनी सैटेलाइट। यूएसए ने पकड़ा। इजरायली फौज में दहशत की लहर। वॉशिंगटन पोस्ट हो, अल जजीरा हो, जेरूसलम पोस्ट हो, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। इस खबर ने हर जगह सनसनी फैला दी है। वायरल हो चुकी है खबर कि चीन ने अपने उपग्रहों से ईरान की मदद कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद जो आर्मी बेसेस है, उनकी हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स, और ना सिर्फ फोटोग्राफ्स दोस्तों, लाइव रियल टाइम फोटोग्राफ्स और डाटा प्रोवाइड कर रही हैं चीनी सैटेलाइट्स। ईरान को जरा सोच के देखिए, अगर इजराइल के सारे महत्वपूर्ण मिलिट्री साइट्स की मूवमेंट ईरान को पता चल जाए, मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसेस में क्या मूवमेंट हो रही है, इसकी रियल टाइम खबर ईरान के पास मौजूद रहे, तो क्या ईरान सटीक वॉर करके अपने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजराइल और अमेरिकी बेसेस में तबाही मचाने के लिए नहीं कर सकता? क्या ईरान या इंफॉर्मेशन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सारे ग्रुप्स तक नहीं फैला सकता? हुती, हिजबुल्लाह, हमास इससे कितनी तबाही मचा सकते हैं, जरा सोच के देखिए। जब यह खबर अब मीडिया चैनल्स के पास आ चुकी है, तो जरा सोचिए, क्या यह खबर इजराइल के पास पहले नहीं पहुंच चुकी होगी अमेरिका के माध्यम से? और इसीलिए क्या नेतन्याहू एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर जेरूसलम में भागकर छिपे हैं? क्योंकि देखिए, जेरूसलम वो जगह है जहां तीनों धर्मों के स्थल मौजूद हैं। इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और क्रिश्चियन धर्म के ईसाई धर्म के। ऐसी स्थिति में शायद नेतन्याहू को ये इनपुट दिए गए हैं कि यहां पर बड़ा हमला ईरान नहीं करेगा, अन्यथा अल अक्सा मस्जिद को भी नुकसान हो सकता है। क्या इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं और भूमिगत हो गए हैं? नेतन्याहू, ध्यान से सुनिए, इस वीडियो में बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। ईरान और चीन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी के तहत 25 साल का एग्रीमेंट साइन किया था, और अब यह एग्रीमेंट मिलिट्री बेनिफिट्स दिखाता नजर आ रहा है। देखिए, ईरान के पास जो उपग्रह मौजूद है, उससे सिर्फ 1 मीटर तक के रेजोल्यूशन प्राप्त हो सकता है, लेकिन चाइना के साथ पार्टनरशिप के बाद चाइना की एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ईरान तक मिल चुकी है, और इससे जो इंटेलिजेंसी कैपेबिलिटी है ईरान की, उसमें क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, जो वह जासूसी कर सकता है। अंतरिक्ष से उस कैपेबिलिटी में, उस क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। ईरान के चीन ने ईरान को अपने बेदू सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, जो कि यूएसए के जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का कंपीटिटर है। इससे ईरान को सटीक सर्विस और मिसाइल टारगेटिंग की क्षमता मिली थी। लेकिन अब खबर आ रही है, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट, जेरूसलम पोस्ट सब ने रिपोर्ट की है, कि चीनी सैटेलाइट कंपनियों से एक नया कून ऑपरेशन डील फाइनल हुआ है ईरान का। और यह देखा जा रहा है कि चैंगग्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को ऑन ऑपरेशन चाइना की एक कंपनी, जो कि हाई रेजोल्यूशन एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स खींच सकती है, अंतरिक्ष से जमीन के 30 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन में, जो कि फेमस है क्यूब सेट सैटेलाइट्स बनाने के लिए, 23 सेमी तक की फाइन रेजोल्यूशन के साथ इमेजरी फोटोग्राफ कैप्चर कर सकती है। और इस कंपनी ने ईरान को पूरी तरीके से डाटा देना शुरू कर दिया है। यह डाटा ईरान की खुद की स्वदेशी जो उपग्रह सैटेलाइट है, खैया सैटेलाइट, उससे कई गुना ज्यादा जो है रेजोल्यूशन के फोटोग्राफ खींच सकती है। और इससे ईरान क्या कुछ कर सकता है, देखिए, जानते हैं। आईडीएफ में, इजरायली डिफेंस फोर्स में और इजराइल की पूरी सरकार में सनसनी क्यों मची हुई है? क्योंकि इस डाटा का इस्तेमाल करके, लाइव डाटा का इस्तेमाल करके, ईरान क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण ढांचे, मिलिट्री ढांचे इजराइल के, उन्हें टारगेट कर सकता है। चाइना की सैटेलाइट द्वारा प्रदान की गई हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के जरिए ईरान इजरायली मिलिट्री बेसेस, एयरफील्ड्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सटीक रूप से न सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, इसमें आयरन डोम बैटरीज, कमांड और कंट्रोल सेंटर, एयरफोर्स इंस्टॉलेशन शामिल है। इन एसेट्स की लोकेशन और मूवमेंट को लगातार ट्रैक करने की क्षमता से ईरान अधिक प्रभावी मिसाइल स्ट्राइक की योजना बना सकता है। देखिए, ईरान की मिसाइल आर्सेनल, उसकी इन्वेंटरी में जितने भी मिसाइल्स हैं, विशेष रूप से उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स, चाइना के सैटेलाइट्स जो डाटा मिलेगा, उसके आधार पर सटीक टारगेट को सटीक टारगेट कोऑर्डिनेट्स के साथ एकदम प्रभावी तरीके से स्ट्राइक कर सकती हैं। इजराइल के अंदर और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी आर्मी बेसेस के ऊपर
ईरान के पास कुल 9 सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें पहला है सिजल मिसाइल। 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज, यानी कि ईरान से चलेगी तो इजराइल के किसी भी कोने को तबाह और बर्बाद कर सकती है। यह एक बेहद फास्ट मिसाइल सिस्टम है। सेजल मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी स्पीड और रेंज इसे इजराइल के भीतर गहरे टारगेट्स को हिट करने की अनुमति देते हैं, और इसकी स्पीड इतनी है कि इसे इंटरसेप्ट करना, इसे हवा में खत्म कर देना, टारगेट को हिट करने से पहले बेहद मुश्किल है। दूसरी मिसाइल है खैबर मिसाइल। 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। खैबर मिसाइल ईरान के आर्सेनल में एक और लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो इजराइल और अन्य क्षेत्रीय टारगेट्स तक पहुंचने में सक्षम है। हाज कासिम मिसाइल 1400 किमी की इसकी रेंज है। शहाब 1 मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज। अब 300 किलोमीटर की रेंज है तो ईरान तो इसे अपने इलाके से नहीं लॉन्च कर सकता, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम को बाकायदा स्मगल करके लेबनान पहुंचा सकता है, जहां से हिजबुल्लाह बेहद गहरा वॉर कर सकता है। इजराइल के बॉर्डर पर बात समझिए। जुल्फिकार मिसाइल 700 किलोमीटर की रेंज, इसे भी बेहद सटीक तरीके से जो है हिजबुल्लाह को दिया जा सकता है इजराइल में तबाही मचाने के लिए। शहाब मिसाइल 1000 किलोमीटर की रेंज हिजबुल्लाह के हाथ में आ गई, और आ भी गई होगी। डेफिनेटली हिजबुल्लाह ने जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था, अगर वहां पर 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल मौजूद है, शहाब 3 ईरान ने जो हिजबुल्लाह को दी होगी, तो ये मान के चलिए पूरा इजराइल कवर कर सकता है। हिजबुल्लाह इसके बाद बारी आती है। ईरान की सबसे घातक मिसाइल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम अभी तक समझ में नहीं आया। ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज गति से वॉर कर सकती है, ऐसा माना जाता है। और अब देखना यह है कि पिछले साल जून में जिसकी टेस्टिंग की गई थी, क्या इसका इस्तेमाल ईरान करता है इजराइल के भीतर घात करने के लिए, क्योंकि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को अभी तक कोई देश 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं मार पाया है। ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं इस मिसाइल को पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता। हम ये कह रहे हैं कि अगर हनोर मिसाइल ऐसी लॉन्च की जाए तो 100%, यानी कि हनोर में से हनोर हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल को आयरन डोम या जो भी दूसरे सिस्टम है वो नहीं रोक सकते। कोई ना कोई गिरेगा, और अगर सही जगह पर गिर गया तो तबाही मच जाएगी। भूलिए मत, ये जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की, यह परमाणु कैपेबल है। इसके बाद ईरान के पास में के A5 क्रूज मिसाइल है। 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और यह भी न्यूक्लियर कैपेबल है। समझ लीजिए क्रूज मिसाइल 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं खत्म की जा सकती। नतीजतन ये भी अगर इंटेंट होगा, अगर ईरान ने मन बना लिया कि इजराइल को खत्म करना है नक्शे से, तो वह कर सकता है, और चाइना के सैटेलाइट डाटा के साथ तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि इजराइल अगर प्रतिशोध लेने के लिए अगर ईरान ने हमला कर दिया और इजराइल में तबाही मची, और इजराइल बदले की भावना से ईरान पर फिर अटैक करने की सोचेगा, तो भी चीन की सैटेलाइट से दिया गया जो डाटा है वो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा। ईरान की बाकायदा, ईरान के पास चूंकि वो सैटेलाइट डाटा मौजूद है, तो वो अंतरिक्ष से मॉनिटर कर सकता है कि इजराइल कहां-कहां, कौन-कौन से उसकी के बेसेस हैं, और कहां-कहां वो तैयारी कर रहा है, कहां मूवमेंट देखने को मिल रही है, कहां हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, और कहां लॉन्च करने की तैयारी में है। इजराइल वो डेफिनेटली उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन-कौन से इलाके को टारगेट करने वाला है इजराइल ईरान के, ये पता चल जाएगा। तो वहां से वो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हटा सकता है, अपने डिफेंस सिस्टम को वहां पर लगा सकता है। रूस के द्वारा दिया गया S-300, S-400 उसके पास मौजूद है। ईरान के पास S-400 पे भी संशय है कि उसके पास है कि नहीं, लेकिन ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। रशिया का दिया हुआ यह खबर निकलकर सामने आ रहा है। तो अगर इजरायली हमले की तैयारी करेगा तो उसकी जानकारी भी ईरान को मिल सकती है, और उसके हिसाब से ईरान अपने बचाव की तैयारियां कर सकता है, और चाहे तो इजराइल के हमला करने से पहले उसकी जहां लॉन्च साइट्स हैं उन्हीं के ऊपर हमला करके उसे रोक सकता है। इसे प्रीमप्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ में जो है बेहद घातक हथियार साबित होने वाली है।
और इसीलिए इजराइल में हड़क मचा हुआ है और इसीलिए नेतन्याहू अंडरग्राउंड बंकर में छुपने को मजबूर है, वो भी तेल अवीव में नहीं, जेरूसलम में जाकर के समझ सकते हैं आप कितनी भयानक स्थिति है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ईरान इस सैटेलाइट डाटा से इजराइल और अमेरिका दोनों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं? मिडिल ईस्ट या फिर ये सैटेलाइट सिस्टम काफी नहीं होंगे ईरान के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।